अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डाटा प्रिपरेशन, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 5, डाटा एनालिटिक्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज डाटा प्रिपरेशन। उसके बाद हम फिर क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। पहले एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है डाटा प्रिपरेशन के हवाले से, इसको स्टडी कर लेते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस आफ्टर इट हैज बीन कलेक्टेड। जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लेना है, डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे डाटा कलेक्शंस के, उन तरीकों में से जैसे हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद हमने उस डाटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। ऐसे ही उन पे एनालिसिस नहीं करते, यानी कि रॉ डाटा के ऊपर एनालिसिस नहीं किया जाता, उसको क्लीन किया जाता है, उसमें से एरर, इनकंसिस्टेंसीज, मिसिंग डाटा, इस तरह की सारी चीज़ों को रिमूव किया जाता है। सो इस प्रोसेस को बेसिकली डाटा प्रिपरेशन बोलते हैं। सो क्या इंक्लूड होता है इसमें? क्लीनिंग द डाटा, डाटा को क्लीन करना है, टू रिमूव एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज, ताकि उसके अंदर से तमाम के तमाम एरर्स रिमूव हो जाएं। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू अ मीनिंगफुल वे, डाटा को ऑर्गेनाइज करना किन शक्ल में, जैसे टेबल्स वगैरह की शक्ल होती है, इन शक्लों में डाटा को ऑर्गेनाइज करना कॉलम्स बना के। कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट इज सूटेबल फॉर एनालिसिस, और फिर उस डेटा को कन्वर्ट करना एनालिसिस के लिए किन शक्लों में, जिस तरह से ग्राफ बना के हम उसको एनालिसिस के लिए फॉर्मेट कर सकते हैं, चार्ट्स बना के फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट डिड नॉट रिपोर्ट हिज फेवरेट सब्जेक्ट इन अ सर्वे। कहते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ, उस सर्वे के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया गया था। अब उसमें से एक फील्ड थी कि स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अब बिलफर्ज कुछ बच्चों ने फेवरेट सब्जेक्ट नहीं लिखा, ठीक है, उस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया सर्वे का जो फॉर्म होगा। सो इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय लुकिंग एट हिज परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट मालूम करना है। तो कैसे करेंगे मालूम? तो उसके लिए हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे कि सब सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जिस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट होगी, इट मीन्स के वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो मिसिंग डाटा होता है उसको फिलअप कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डाटा क्लीनिंग एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो डाटा क्लीनिंग क्या है? डाटा क्लीनिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एनी प्रॉब्लम इन द डाटा। डाटा में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसको एक तो ढूंढना है, ढूंढने के बाद आपने उसको ठीक भी करना है, वो होगा डाटा क्लीनिंग। सपोज अ कॉलेज इज कलेक्टिंग डेटा, कहता है कि फर्ज करें कि कॉलेज डेटा को कलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स के स्कोर का। स्टूडेंट के स्कोर्स मींस कि उनके फलां सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, फलां सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है। सम स्टूडेंट्स में हैव एंटर्ड देयर इनकरेक्टली और सम स्कोर में बी मिसिंग। कहता है कि कुछ बच्चों ने जो है वो मार्क्स को गलत एंटर कर दिया, कुछ ने जो है उसको खाली छोड़ दिया, राइट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो इतने बड़ी अमाउंट में डेटा मौजूद है, हमने उस डेटा को गो थ्रू करना है, उसमें से जो मिसिंग फील्ड्स हैं उस मिसिंग फील्ड्स को बाहर निकालना है। कोई गलत इंफॉर्मेशन है, उन वाली फील्ड्स को भी, उन वाले सेल्स को भी बाहर निकालना है। इन दिस केस डाटा क्लीनिंग वुड बी इन्वॉल्व करेक्टिंग एनी रॉन्ग नेम एंड फाइंडिंग द मिसिंग स्कोर टू कंप्लीट द डाटा सेट। तो इसमें क्लीनिंग का प्रोसेस वही होगा कि हमने अगर कोई स्कोर मिसिंग नजर आता है तो उसको फाइंड आउट करना है, किसी ने नाम गलत लिखा हुआ है उसको बकायदा फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से आप लोग इस टेबल में भी देखें तो जो अनकरेक्टेड टेबल है डेटे का, उसके अंदर नेम है, स्कोर्स है, क्लास है, सेक्शन है, मैं देखा तो कहीं कहीं कुछ चीजें जो है वो मिसिंग है, ब्लैंक छोड़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इस डाटा को क्लीन करना होता है। तो जो राइट साइड पे अगर आप टेबल देखें उसके अंदर देखें तो तमाम मिसिंग डेटा को हम लोगों ने करेक्ट किया है। कहीं पर स्टूडेंट्स का मार्क्स मिसिंग थे, जैसे इस वाले सेल में मिसिंग थे, तो उसके मार्क्स भी हम लोगों ने एंटर किए। अब ये एंटर कहाँ से किए, इसके लिए अलग से मेहनत उन्होंने की होगी, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ स्टूडेंट को ही उसके स्कोर्स पता होंगे, ओवरऑल कॉलेज के पास भी ये वाला डाटा मौजूद होता है। तो उन्होंने उस डाटा में से अलग से मेहनत करके उसके स्कोर्स निकाले होंगे और यहाँ पर फिल किए होंगे। इसी तरह उसकी क्लास का मामला भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। बाकी भी जो ये मिसिंग चीजें हैं इनको भी उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व किया होगा। ये होता है प्रोसेस डाटा क्लीनिंग का, और ये सबसे सरदर्दी वाला काम होता है डाटा एनालिसिस में कि आपने पहले डाटा को क्लीन करना है। इसलिए इतनी मेहनत एनालिसिस के ऊपर नहीं लग रही होती जितना उसको क्लीन करने पे लग रही होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। सो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट। डाटा को किसी न किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि आप उस फॉर्मेट को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। इट इज डन आफ्टर द क्लीनिंग द डाटा। डाटा को क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। आप उसको टेबल की शक्ल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चार्ट्स की शक्ल में भी, या फिर ग्राफ्स की शक्ल में भी आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डाटा के अकॉर्डिंगली। दिस में इंक्लूड कन्वर्टिंग द डाटा इनटू अ डिफरेंट फॉर्मेट्स। मुख्तलिफ
शक्लों में आप लोगों ने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है। सपोज अ कॉलेज हैज़ अ डेटा सेट विद स्टूडेंट्स, कहता है कि स्टूडेंट्स का एक डेटा सेट है कॉलेज के पास, स्टूडेंट्स के मार्क्स का, जिसके अंदर उनके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये लिखे गए हैं। अब हर स्टूडेंट के मैथ्स में भी कुछ मार्क्स होंगे, इंग्लिश में भी कुछ मार्क्स होंगे, साइंस में भी कुछ मार्क्स होंगे। अब हमारा टास्क ये है कि हमने हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को मालूम करना है। तो जो हमारे पास क्लीन डाटा आया था उसके अंदर तो सिर्फ मार्क्स लिखे हुए हैं, मैथ के, इंग्लिश के और साइंस के। तो हमने टोटल मार्क्स कैसे मालूम करने हैं? तो सिंपल इनको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करने के बाद हम उसको लिखेंगे कहाँ? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे टोटल स्कोर्स के नाम से, और उसके अंदर हम उन बच्चों के जो भी टोटल मार्क्स होंगे वो लिख देंगे। जिस तरीके से इस टेबल में देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, उनका नाम है, मैथ, इंग्लिश और साइंस के नंबर्स लिखे गए हैं। अब इस डाटा के अंदर कोई भी मिसिंग फील्ड नहीं है। इट मीन्स कि ये डाटा क्लीन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अगर ये क्लीन फॉर्म में ना होता है तो सबसे पहले हमें उसको क्लीन करना पड़ता है, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है हर स्टूडेंट्स के मैथ, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स। तो राइट साइड वाला जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर देखें तो हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमने एक नया कॉलम ऐड किया है टोटल स्कोर्स के नाम से, और इसके अंदर हमने हर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करके यहाँ पर लिखते गए हैं। सो ऐसी कैलकुलेशन को बोलते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल। सो इतना सा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।